पूरे देश में तो होली का त्योहार मनाया जा चुका है, लेकिन देश में एक शहर ऐसा भी है जो कि 7 दिनों तक होली मनाता है। हम बात कर रहे हैं कानपुर शहर की। दोस्तों, कानपुर शहर 7 दिनों तक होली मनाता है और इसके बाद मनाया जाता है गंगा मेला। केवल कानपुर ही एक ऐसा शहर है जहां पर गंगा मेला मनाया जाता है और होली से ज्यादा होली गंगा मेला वाले दिन खेली जाती है। आखिर इसके पीछे क्या है कहानी? गंगा मेला क्यों मनाया जाता है और कानपुर में ही क्यों मनाया जाता है? इसके लिए पूरी कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विराज। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। यह प्रथा, इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल से मानी जाती है, लेकिन बहुत सारे लेखक ये भी बताते हैं कि ये कहानी काफी पुरानी है। एक मनोज कपूर एक लेखक है, उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले भी ये परंपरा निभाई जाती थी। मेला इस तरीके से मनाया जाता था, गंगा मेला खेला जाता था, होली होती थी। 7 दिनों के लिए पूरे व्यापार बंद रहते थे, क्योंकि हटिया में ये त्योहार ज्यादा मनाया जाता है। हटिया क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा रहता है और वहां पर लोहे के, कपड़े के, हर तरह के व्यापार हुआ करते थे। और उस समय जो कर्मचारी काम करते थे, उस समय गेहूं कटने की, फसल कटने का भी टाइम आ जाता था, तो लगभग 7 दिन के लिए होली से व्यापार बंद कर दिए जाते थे और 7 दिनों तक वो जो कामगार होते थे वो घरों को चले जाते थे और अपनी फसल वगैरह कटवाने में मदद करते थे। तो कुछ इस तरीके से परंपरा ये भी मानी गई है। लेकिन इसके बाद ये जो मुख्य रूप से इस समय मनाया जाता है, वो जो ज्यादातर लोगों को जो कहानी पता है वो है ब्रिटिश काल से कहानी शुरू हुई है। 1942वां साल था, 1942 सन की बात करते हैं। कानपुर का दिल कही जाने वाली हटिया, जहां पर लोहा, स्टील, कपड़ा, गल्ले का व्यापार होता था, यही क्रांतिकारियों का जमावड़ा लगता था। बताते हैं कि होली वाले दिन हटिया बाजार में रज्जन बाबू पार्क में कुछ नौजवान क्रांतिकारी होली का जश्न मना रहे थे। वहां पर होली खेलने की परंपरा थी। बताया जाता है कि गुलाब चंद नाम के एक सेठ थे जो कि होली का यह पूरा आयोजन कर रहे थे। और कानपुर में क्रांतिकारियों का वैसे भी शहर कहा जाता है, इसका इतिहास भी गवाह है। यहाँ पर 7 दिन होली का रंग खेला जाता है, 7वें दिन गंगा मेला होता है। इस प्रथा के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। चलिए वो हम आपको कहानी बताते हैं। आखिर ये प्रथा कब शुरू हुई? यह प्रथा शुरू हुई ब्रिटिश काल में 1942। कानपुर का दिल कही जाने वाली हटिया, और हटिया में जहां पर पूरा व्यापार होता है वहीं पर क्रांतिकारियों का जमावड़ा लगा था। होली वाले दिन हटिया बाजार में रज्जन बाबू पार्क में कुछ नौजवान क्रांतिकारी होली खेल रहे थे और साथ ही आजादी के नारे भी लगा रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत की परवाह किए बिना उन्होंने वहां पर तिरंगा भी फहरा दिया। अब इसकी भनक जब अंग्रेजी हुकूमत को लगी तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा सिपाही घोड़े पर सवार होकर के आ गए और झंडा उतारने लगे। इसे लेकर के होली खेल रहे नौजवानों और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। अंग्रेज हुक्मरानों ने गुलाब चंद्र सेठ, जिनका हमने अभी जिक्र किया था, बुद्धलाल मल्होत्रा, नवीन शर्मा, इसके अलावा विश्वनाथ टंडन, हमीद खान, गिरधर शर्मा समेत लगभग 45 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके बाद लोग विरोध में उतर आए। मजदूर, साहित्यकार, व्यापारी, आम जनता सभी ने काम करने से मना कर दिया। सारे कामकाज ठप हो गए। आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी व्यापार बंद कर दिया गया। मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया। ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम करके सड़कों में ट्रक को खड़ा कर दिया। सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। क्षेत्र की महिलाएं और बच्चों ने पार्क में धरना देना शुरू कर दिया। ठप हुए व्यापार से अंग्रेज बहुत परेशान हो गए। एक अंग्रेज अफसर ने उस पार्क में जाकर के लगभग उन लोगों से 4-5 घंटे बात करी। इसके बाद क्रांतिकारियों को होली के 6 दिन बाद अनुराधा नक्षत्र के दिन रिहा कर दिया गया। पूरा शहर उनको लेने के लिए जेल के बाहर एकत्रित हो गया। जेल से रिहा हुए क्रांतिकारियों के चेहरे पर रंग लगाया गया। जेल से रिहा होने के बाद वो जुलूस निकाला गया और जुलूस पूरे शहर में घूमते हुए हटिया बाजार में आकर के खत्म हुआ था। इसके बाद क्रांतिकारियों के साथ लोगों ने जमकर के होली खेली और लोग, भैंसा गाड़ी उस समय चलती थी, भैंसा गाड़ी में भर भर के गुलाल ले गए और जम करके होली खेली। तब से परंपरा बन गई कि गंगा मेला की होली जबरदस्त खेली जाती है कानपुर में। गंगा मेला के दिन यहाँ पर भीषण होली होती है। सबसे पहले सुबह ध्वजारोहण होता है, इसके बाद राष्ट्रगान होता है। क्रांतिकारियों को नमन करने के बाद रंग का ठेला निकलता है। साथ में ट्रैक्टर भरे ड्रमों के साथ ऊंट, घोड़े इत्यादि चलते हैं। पहले तो हाथियों के चलने की भी परंपरा रही है। बिराना रोड, जनरलगंज, मूलगंज चौक, मिस्टन रोड होते हुए कमला टावर आदि जगहों से ठेला गुजरता है। यहाँ पर रास्ते में पुष्प वर्षा भी होती है। लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाते हैं। ठेले पर होली का जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस कानपुर के करीब 1 दर्जन मोहल्लों में घूमता हुआ दोपहर 2 बजे रज्जन बाबू पार्क में आकर के समाप्त होता है।
इसके बाद शाम को सरसैया घाट पर मेला का आयोजन किया जाता है। सरसैया घाट वही घाट है जहां पर सरसैया घाट कारागार में इन क्रांतिकारियों को बंद किया गया था। वहीं पर मेले का आयोजन किया जाता है जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे को होली की बधाई देते हुए रंग अबीर गुलाल लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से परंपरा ये मानी गई है कि कानपुर में कुछ इस परंपरा की वजह से गंगा मेला मनाया जाता है और 7 दिनों तक सभी व्यापार बंद रहते हैं। 7 दिनों तक खूब होली खेली जाती है और गंगा मेला वाले दिन फाइनली बहुत तगड़ी वाली होली कानपुर में खेली जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे फोटोज वीडियोस पे देख पा रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार अपडेट्स के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।